जी हाँ बहनों भाइयों, एक बार फिर नमस्ते आप सभी को, आदाब और सत श्री अकाल। और प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको ये बताना भूल गया कि इस वक्त आप मुझे साझा रेडियो 90.8 एफएम पर सुन तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरे सामने कैमरा है और आप मुझे यस टीवी पर भी लाइव देख रहे हैं। और प्रोग्राम चल रहा है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप भली भांति जानते हैं इस प्रोग्राम को। और बहनों भाइयों, बात चल रही है वेस्ट इंडीज के साथ भारत के वर्ल्ड कप मैच की, जो कि भारत ने जीता था बाय डिफॉल्ट, ऐसा कहना है वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज ने पूरी शिद्दत से कोशिश की कि वो उस मैच को जीते, लेकिन क्या हुआ कि वर्ल्ड चैंपियन कहलाने वाला वेस्ट इंडीज भी भारत के सामने पहली बार हार गया। लेकिन वेस्ट इंडीज का ये मानना था कि जो बेइज्जती उनकी हुई है पूरे वर्ल्ड में, उसका बदला लेना है, और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि वो वर्ल्ड चैंपियन अब नहीं रहे। इसलिए उन्होंने बीसीसीआई से कहा कि भाई हमें भारत के साथ पूरी सीरीज खेलनी है। बीसीसीआई ने मान लिया। वहां की टीम यहाँ पर आई भारत में, भारत को उसके घर में सबक सिखाने के लिए। मैच शुरू हुए और जितने भी वनडे हुए वो सारे के सारे वनडे भारत हार गया। वेस्ट इंडीज का हौसला बढ़ गया, तालियों की गड़गड़ाहट, और उन्होंने कहा कि देखा, भारत को ये गलतफहमी थी कि एक मैच जीतने से वो वर्ल्ड कप जीत लेगा और वो वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। भारत को भी ऐसा ही लगा कि हाँ भाई, तुक्का लगना एक अलग बात होती है और एक्सपीरियंस एक अलग बात होती है। इसके बाद में शुरू हुए टेस्ट मैच। भारत का मोराल एकदम डाउन था। भारत ये सोच के ही बैठा था कि इनके सामने जीतना तो है नहीं, क्यों ना पहले से ही हार को स्वीकार कर लिया जाए। एक प्रोसेस ये भी होता है कि अगर आप हार मान ले पहले से, तो फिर आपके साथ मैच नहीं होते हैं और वो टीम विजयी घोषित कर दी जाती है। लेकिन फिर भी भारत ने डरते डरते पहला टेस्ट मैच खेला। पहला मैच हार गए, लेकिन इससे पहले कि दूसरा मैच खेला जाता, अचानक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक फैसला किया। उन्होंने देश के टॉप मोस्ट काउंसलर्स की टीम बुलाई और उनके सामने बैठाया सुनील गावस्कर, कपिल देव और रवि शास्त्री को, और उनके सामने बिठाकर काउंसलिंग शुरू की। वहां के साइकेट्रिस्ट जो थे, काउंसलर जो थे, उन्होंने सुनील गावस्कर की जबरदस्त काउंसलिंग की। उन्होंने कहा कि जिंदगी में अगर कोई चीज काम करती है तो वो है एटीट्यूड। जी हाँ, एटीट्यूड आपका खत्म हो चुका है। इसलिए एक चीज जान लो अच्छी तरीके से कि जब मैदान में उतरो तो डिफेंस में मत उतरो, आप अटैक करने के लिए उतरो। और अटैक करने का मतलब ये है कि ये मत सोचो कि सामने मेलकम मार्शल है या फिर क्लाइव लॉयड है या फिर कोई और खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज की टीम का या किसी भी देश की किसी और टीम का। आपको बस अटैक करना है। उस कुछ घंटे की काउंसलिंग के बाद में पहले तो गावस्कर साहब की आंखें नम हुई, कपिल देव की भी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने न जाने क्या अपने अंदर महसूस किया, क्या अपने दिमाग में इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी महसूस की, और उन्होंने कहा कि दूसरा मैच जो है वो ऐसा नहीं रहेगा। बहनों भाइयों, इसके बाद में एक जबरदस्त खेल हुआ। सेकंड मैच शुरू हुआ। मैदान में वेस्ट इंडीज की टीम पहुंची और इस बार भारतीय जो क्रिकेट टीम थी वो थरथराते हुए, कंपकपाते हुए नहीं, बल्कि पूरे जोश और खरोश के साथ में पहुंची, इस इरादे के साथ कि अगर लूज भी करेंगे मैच को तो सीना तान कर हम खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस बात को देखेंगे कि मार्शल है कि कौन है, और वो ऐसा ही करते गए। सुनील गावस्कर हमेशा से ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे। क्या था कि वो दूसरों के सामने तो खैर बहुत सारे रन मारते थे, डबल सेंचुरी किया करते थे, लेकिन वेस्ट इंडीज के सामने आते ही बस कुछ चुनिंदा रन बनाकर आउट हो जाया करते थे। और इसके बाद भारत का एटीट्यूड कभी भी पहले जैसा नहीं रहा, चाहे दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम क्यों ना हो। बहनों भाइयों, इससे यही साबित होता है कि सदियों पहले किसी ने ये कहावत रची थी कि डर के आगे जीत है। वो किसी ने अपनाई नहीं, लेकिन कुछ सालों पहले जब एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी ने इसको अपनाया, तब सारी दुनिया को समझ में आया कि वास्तव में डर के आगे जीत है। तो बहन भाइयों, अच्छे काम कीजिए और डरिए मत, लोगों की सेवा करते रहिए, अच्छा काम करिए। और हमारे साझा लिसनर्स क्लब के भी आप सदस्य बन जाइए। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे लिए काम करना है, हमारे साथ मिलकर काम करना है, अच्छी अच्छी बातें हम तक पहुंचानी है। और अगर आप चाहें तो जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। बस इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए 9095908908 पर, और सुनते रहिए यस टीवी और साझा रेडियो को। और मुझे इस एपिसोड से इजाजत दीजिए, और अगले एपिसोड में मैं क्या लेकर आऊंगा इस बात के लिए जरा गेस करते रहिए और मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। नमस्ते।